बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के बारे में जब आपके ज़हन में ये बात आती है तो जैसे लास्ट टाइम हमने ये बात पढ़ी थी कि दो तरह की रिएक्शंस हैं, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अमोनिया की जो एडिशन है वो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी इट विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स कौन से हैं। मैंने पहली लाइन में ये बात लिखी है कि इट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप इस मॉलिक्यूल पर गौर करें तो देखें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसको हम अमोनिया कहते हैं। अगर इसके एक हाइड्रोजन को निकाल कर देखें तो फिर ये क्या बचेगा, फिर ये बचेगा NH2। देखें, अगर हम ये 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये NH2 बचेगा, और इसी तरह एक NH2 इसके साथ लगा दें उस हाइड्रोजन की जगह पर तो फिर हम इसको हाइड्राजीन कहते हैं, हाइड्राजीन। अब देखें, ये हाइड्राजीन हो गया, ये अमोनिया हो गया। इसी तरह अगर इसका एक हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह मिथाइल लगा दिया जाए तो फिर हम उसको मिथाइल एमाइन कहते हैं, मिथाइल एमाइन। अगर हम उस एक H की जगह OH लगा दें तो फिर हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सल एमाइन, हाइड्रोक्सल एमाइन। अगर हम हाइड्राजीन की तरफ चले जाएं तो हाइड्राजीन का एक H निकाल कर उसकी जगह लगा दें ये फिनाइल ग्रुप, तो इसको हम पढ़ेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अगर हम फिनाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दें, उसके ऊपर ग्रुप लगा दें, कौन कौन से ग्रुप लगा दें, नाइट्रो ग्रुप लगा दें। देखिए जरा गौर करें, ये वाला जो ग्रुप है ये मेन ग्रुप कहलाता है, इसका नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन ये फिनाइल की पोजीशन नंबर 1 बनती है, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आप गौर करें तो एक नाइट्रो लगा हुआ है 2 पे और एक लगा हुआ है 4 पे, हम इसको पढ़ेंगे 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो, और आगे आ गया फिनाइल और आगे आ गया हाइड्राजीन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या आ गया, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव कहलाता है। लिखा मैंने नाम 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको हम एब्रीविएशन के तौर पर ऐसे लिखते हैं 2,4-DNPH। अब देखें हाइड्राजीन, ये अगर आप इसको ऐसे देखें तो देखें, अगर आप इसको कलेक्टिवली ऐसे पढ़ें तो ये यूरिया है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ें तो ये हाइड्राजीन, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, एमाइड। एमाइड ग्रुप क्या होता है, C+O कार्बोनाइल और उसके साथ NH2, यानी ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक का। तो इसको बहरहाल हम कोलेक्टिवली जो है सेमी कार्बेजाइड पढ़ते हैं, सेमी कार्बेजाइड। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास क्या आ गया, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इट इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अगर ये एसिड कैटालाइज्ड है तो देखें ये जो लोन पेयर है ये H के साथ इंटरेक्ट करेगा और करके ये लोन पेयर की मदद से यहां पर बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह क्या है कि उसका लोन पेयर यूज हो रहा है। किसका लोन पेयर यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज हो रहा है।
तो देखिए ऑक्सीजन का लॉन पेयर यूज हो गया। अब यहां पर मैंने डबल हेडेड एरो से मतलब लिखा है, डबल हेडेड एरो बनाया है। डबल हेडेड एरो का मतलब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस को जाहिर कर रहा है। तो रेजोनेंसली ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड है। यहां से ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और उसका जो लॉन पेयर है वो रीगेन हो जाएगा, उसका लॉन पेयर रीगेन हो जाएगा। ये बात बड़ी अहम है, आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए लॉन पेयर रीगेन हो गया। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड आ गए? 3। कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब कार्बन जो है वो कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव कर रही है, कार्बोकेटाइन की तरह। अब देखें इधर आ गया, इसको हमने एज इट लिखा कार्बोकेटाइनिक स्पीशी को, और इसके साथ कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव लिख दिया। अब देखें मैंने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे रहने दिए, और कोई भी ग्रुप, वो H हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, हाइड्रोक्सल हो सकता है, हाइड्राजीन हो सकता है, वट एवर, हमने उसको जनरली जो है G से जाहिर कर दिया है। दिस इज द मेन क्राइटेरिया ओवर हियर। अब देखें नाइट्रोजन ने लॉन पेयर की मदद से इस कार्बन पर अटैक किया। जब कार्बन पर अटैक किया तो देखें इस लॉन पेयर की मदद से ये वाला जो बॉन्ड ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये बॉन्ड जो है कार्बन के पास बन गया। कार्बन के बॉन्ड हो गए पूरे 4, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो अब आ गया पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास। क्यों आया? क्योंकि इसका जो लॉन पेयर है वो यूज हो गया है। अब लॉन पेयर यूज होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब देखें ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो हाइड्रोजन के पास है, ये वाला दोनों सेम सिचुएशन रखते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा एज ए प्रोटॉन। हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड एज ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के तौर पे जब हाइड्रोजन निकलेगा तो नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रीगेन हो जाएगा इन दिस सेंस। जब नाइट्रोजन का लॉन पेयर रीगेन होगा तो देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर जो आया था वो खत्म हो जाएगा। देखें इन दिस सेंस। अब आगे क्या होगा? अब आगे OH के ऊपर अटैक होगा प्रोटॉन का। अगर इन कॉमन सेंस समझें तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली इस ग्रुप के अंदर प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है। अब हमने मैकेनिज्म में उसको इस तरीके से लिखा है कि पहले प्रोटॉन को रिमूव किया, फिर प्रोटॉन, बेसिकली तो प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन से निकल रहा है OH पर जा रहा है, नाइट्रोजन से प्रोटॉन निकल रहा है, अब देखें OH पर जा रहा है। और आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि when OH is attacked by the proton, जब OH के ऊपर प्रोटॉन का अटैक हो जाए then it becomes a very good living group. OH is not a good living group, OH अच्छा living group नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर प्रोटॉन का अटैक हो जाए फिर ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। देखें OH के ऊपर अटैक हुआ प्रोटॉन का, OH2 बन गया, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने लॉन पेयर यूज किया, लॉन पेयर यूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा? अब ये ग्रुप जो है यहां से रिमूव हो जाएगा। जब ये ग्रुप यहां से रिमूव होगा तो आप जरा गौर करें, पूरा वाटर जो है रिमूव हो रहा है, तो हम इसको यहां पर लिखते हैं माइनस वाटर। अब देखिए जब माइनस वाटर निकला तो एट द सेम टाइम ये वाला लॉन पेयर नाइट्रोजन ने दोबारा शिफ्ट किया, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में यहां डबल बॉन्ड बन गया। जब यहां डबल बॉन्ड बना तो नाइट्रोजन के ऊपर अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगेन बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर, बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर अगेन इट हैज कैरीड पॉजिटिव चार्ज, अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें अब आखिरी स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन दोबारा निकलेगा
अगेन ये प्रोटॉन निकलेगा और ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा और फिर फाइनली जो है यहां पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और उसका जो लोन पेयर है वो दोबारा रीगेन हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इसके ऊपर आपने गौर कर लेना है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक मैकेनिज्म देखें तो क्या हो रहा है, कार्बोनाइल के दोनों बॉन्ड सेम हैं। अगर आप इसको H ना भी लिखें तो देयर इज नो इशू, बेशक आप इसको जनरली भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने शुरू में नहीं लिया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप देखें यहां पर, अगर आप गौर करें, अगर आप यहां पर गौर करें तो क्या हो रहा है, देखें कार्बन के साथ दो बॉन्ड हैं वो एज इट है, नाइट्रोजन जो था उसके साथ जो ग्रुप है वो लगा हुआ है, ये देखें, और दोनों H रिमूव हो गए हैं। तो आपने इसी तरह यहां पर आ जाना है और इसको कैसे लिखना है, हमारे पास देखें वहां पर तो हमने जनरल कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, यहां हम क्या ले रहे हैं, यहां हम एल्डिहाइड या कीटोन पर्टिकुलरली लेकर उनकी एग्जांपल देख रहे हैं। देखें इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। सबसे पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिखने का तरीका सीख लें कि डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। अब डायरेक्ट रिएक्शन लिखने का तरीका ये होगा कि जब भी किसी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, यहां से आप नाइट्रोजन के साथ दो H निकाल देंगे और ये बन जाएगा वाटर। ओके, और इस नाइट्रोजन को इधर से जोड़ दें। देखें ये नाइट्रोजन जो है इधर से जुड़ गई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड और आगे आ गया नाइट्रोजन और आगे आ गया मिथाइल। इसी तरह उधर कार्बन के साथ क्या है, CH3 और H लगा हुआ है। इसी तरह इस अगर एमाइन रिएक्ट करे तो तरीका तो सबका सेम ही होगा सारे रिएक्शंस का, लेकिन नाम प्रोडक्ट के डिफरेंट होंगे। अब नाम जब एमाइन रिएक्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट होगा उसको इमाइन कहेंगे, इमाइन, IMIN, इमाइन, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है इसको हम इमाइन कहते हैं। अगर आगे क्या हो, CH3 हो, आगे फिर कार्बन हो, फिर हम उसको इमाइन कहते हैं। अच्छा यहां देखें, यहां हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट चेंज कर लिया है, एसीटोन ले लिया है और इधर जो है हमने जो कंपाउंड लिया है उसका नाम है हाइड्रोक्सल एमाइन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सल एमाइन। अगर आप हाइड्रोक्सल एमाइन को गौर करें तो यहां पर भी वही हुआ है, ये दो H निकाल दिए और ये ऑक्सीजन निकाल दी और ये क्या बन गया, वाटर। अब देखें इसको N के साथ जोड़ दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NH, N और OH। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम होगा एसीटोन ऑक्साइन, क्योंकि एसीटोन रिएक्टेंट था, हाइड्रोक्सल एमाइन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम ऑक्साइन कहते हैं, ऑक्साइन। अब बड़ी अहम बात हो गई, अगर तो आपके पास एमाइन ले रहे हो तो प्रोडक्ट का नाम इमाइन होगा, अगर आप हाइड्रोक्सल एमाइन ले रहे हो तो प्रोडक्ट का नाम ऑक्साइन होगा। लेकिन अगर आप हाइड्राजीन ले रहे हैं, सिंपल हाइड्राजीन ले लें, फिनाइल हाइड्राजीन ले लें या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ले लें, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम हाइड्राजोन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना लें, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन बना लें और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना लें। सब के अंदर मैकेनिज्म और प्रोडक्ट एक ही तरीके से बनेंगे लेकिन नाम डिफरेंट होंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने यहां एसीटोन लिया तो इसका नाम होगा एसीटोन ऑक्साइन। अब यहां हमने क्या लिया, इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अभी मैंने आपको बताया है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन और इसका नाम होगा
एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एसीटोन इसका नाम है जहां से वो बन रहा है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये क्या है? ये इस प्रोडक्ट का नाम है। तो ये बच्चों आज तक के जो यहाँ तक हमारा मेन रिएक्शन थे। अब एक और बात है जो बड़ी अहम है कि ये जो एक कंपाउंड है जिसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जब हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। और येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनने का मतलब ये है कि यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन। और याद रखने वाली बात क्या है कि जो 2,4-DNPH है, दिस इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत एल्डिहाइड्स कह लो या कीटोन्स कह लो, दोनों के लिए यूज होता है। और हमें यहां से ये तो पता नहीं चलता सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट की तरह कि एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन हमें यह पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक है, या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो लिहाजा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर दो टेस्ट अभी तक हमने पढ़ लिए हैं। एक सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, वो भी यूज हो रहा है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बोथ एल्डिहाइड और कीटोन। और 2,4-DNPH भी जो है वो भी यूज हो रहा है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और यहां पर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं 2,4-DNPH के अंदर। इसके अलावा जितने बाकी अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, याद रख लें, वो एज ए पीपीटी नहीं बनाते, ना एज ए टेस्ट यूज होते हैं। सिर्फ एक कंपाउंड है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जो कि हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहां तक आज का हमारा लेक्चर है। हमारे लेक्चर आप तक रोज पहुंच रहे हैं। ऑलमोस्ट आप इसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।